नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय के साथ मिल रहे हैं वो है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। दोस्तों, आज हम गृह विज्ञान की पाठ्य योजना के साथ मिलेंगे जिसका प्रकरण या शीर्षक है हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा। तो हानिकारक घरेलू कीड़ों से सुरक्षा नामक आज की पाठ्य योजना में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आप जब प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहाँ पे आपको इस विषय से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी विषय से संबंधित आपको वहाँ पे पाठ्य योजनाएं देखने को मिल जाएगी। वहाँ से पाठ्य योजना को आप इजीली देख सकते हो। और देखिए, अगर आपको कोई ऐसे प्रकरण या फिर ऐसे विषयों पर पाठ्य योजना चाहिए जो कि आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं, वहाँ पर आप डायरेक्ट आप मैसेज भेज कर उसके विषय वस्तु सेंड कर सकते हैं, ताकि उसके 24 घंटे के अंतर्गत वो आपको लेसन प्लान हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। गृह विज्ञान। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लेसन प्लान। जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमें ब्लैक बोर्ड स्किल दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें वहाँ पर लिखनी होती है ब्लैक बोर्ड पर। और उसके बाद जो प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है, प्रकरण का नाम उस समय आप नहीं लिखते हो। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। जैसे ही आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय आपको क्या करना होता है, प्रकरण का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं देखिए उद्देश्य की। देखिए, उद्देश्य लेसन प्लान में आपको दो प्रकार के उद्देश्यों के बारे में बात की जाती है, जैसे एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित होते हैं, सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस, तो होम साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य। तो इसमें पहला उद्देश्य देखिए, छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा देखिए, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि को बढ़ाना। तीसरा है छात्रों में गृह प्रबंधन यानी जो हमारा जो होम मैनेजमेंट है उसको बताना बच्चों को। छात्रों में गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उसको देखा जाता है, क्या कैसे जीवन से जोड़ा जाता है, उसके बारे में जानकारी देना। एवं चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। अगला जो बिंदु है वो है विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा प्रकरण है घरेलू जो कीड़े हैं उनसे संबंधित क्या सुरक्षा की जा सकती है, उससे संबंधित तो घरेलू कीड़ों से के विषय में सामान्य जानकारी देना, घरेलू कीड़ों की सुरक्षा के बारे में बच्चों को ज्ञान देना। देखिए, घरेलू कीड़ों को नष्ट किस प्रकार किया जाता है उसमें बच्चों को सक्षम बनाना, एवं घरेलू जो कीड़े हैं या कीट हैं उनसे होने वाले नुकसानों के बारे में बच्चों को जानकारी देना। ये हो गया हमारे विशिष्ट उद्देश्य। अगले जो बिंदु की तरफ चलते हैं वो है शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड। इसमें देखिए, शिक्षक को पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता ली जाती है वो सभी की चीज़ें क्या कहलाती हैं, सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक इत्यादि सभी क्या होती हैं, सहायक सामग्री होती है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। अब एक पाठ को पढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी विषय वस्तु आज पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, उससे संबंधित बच्चों में उसका पूर्व ज्ञान है कि नहीं। अगर किसी बच्चे में उसका पूर्व ज्ञान नहीं रहा तो आप उस लेसन प्लान को आगे नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि लेसन प्लान का रूल ही यही है कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ा जाता है। इसमें बच्चे का अगर प्रीवियस नॉलेज है तो ही आप उसके नए ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसमें पूछा जाता है कि सभी छात्र घरेलू जो हानिकारक कीट हैं उससे संबंधित बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे सामान्य घर पर रहते हैं तो मच्छर इत्यादि कीट वगैरह, खटमल वगैरह इत्यादियों से, कॉकरोच वगैरह सब जानते हैं, तो बच्चा सामान्य जानकारी रखता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें दो कॉलम विशेषता बनाई जाती है, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा है छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों से टॉपिक निकलवाने के लिए इसमें प्रश्न करता है। ठीक है, ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 3 से आप कम नहीं रख सकते, इसके आप ध्यान रखें। अगला देखिए छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में क्या है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका जवाब देता है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, घरों में प्राय कौन कौन से कीटाणु पाए जाते हैं, तो मक्खी, मच्छर, खटमल। दूसरा, ये कीट क्या फैलाते हैं, तो ये रोग फैलाते हैं। तीसरा, खाने पीने की सामग्री को कैसे दूषित करते हैं, तो ये खाने की सामग्री के ऊपर बैठ जाते हैं, तो उससे क्या है, खाना दूषित हो जाता है। चौथा प्रश्न है हानिकारक कीड़ों से संबंधित सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो इससे संबंधित बच्चा अनुमानित बहुत कुछ बोलता है लेकिन समस्यात्मक हो जाता है कहीं ना कहीं जाके।
और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम हानिकारक घरेलू कीड़ों की सुरक्षा से विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ऐसा कहते हुए भी छात्र अध्यापक क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर ये प्रकरण का नाम लिखता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है प्रस्तुतिकरण, जो कि पाठ्य योजना का सबसे अहम बिंदु माना जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक के द्वारा 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन, तीसरा श्यामपट्ट कार्य। छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक क्या करता है, जो भी विषय वस्तु होती है वो बच्चों के सामने रखने का प्रयास करता है, यानी बच्चों को संपूर्ण विषय वस्तु बताता है। दूसरा देखिए छात्र कथन, इसमें छात्र क्या करता है, छात्र अध्यापक द्वारा जो भी कुछ विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका ध्यानपूर्वक उसको सुनता है और मुख्य बिंदु जो लिखाए जाते हैं उसके द्वारा नोट की जाते हैं। अगला देखिए श्यामपट्ट कार्य, इसमें छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु में से जो मुख्य बिंदु है उनको यहाँ पे वो लिखता रहता है बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर। तो देखिए छात्र अध्यापक द्वारा ये विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, जिसमें हानिकारक कीट का क्या फायदा है या फिर क्या नुकसान है, इससे संबंधित देखिए सारी बातें। इसमें हानिकारक कीट क्या है पहले वो बताता है, उसके बाद घरेलू सामान को किस प्रकार ये नष्ट करते हैं, कौन कौन से कीट होते हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद खाद्य सामग्री नष्ट करने वाले कीट कौन से हैं, रक्त चूसने वाले जो कीट है वो कौन कौन से हैं। इसमें खटमल के बारे में थोड़ा परिचय दिया गया है, फिर मक्खियों के बारे में थोड़ा परिचय दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बताना नहीं क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। कहीं पे अगर बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, टेंशन नहीं लो, या मैं बैठा हूँ बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दी जाती है छात्र अध्यापक द्वारा, तो उसके बाद बच्चों को कितना उसका ज्ञान हुआ, कितना बच्चा उसको समझ पाया, उसके बाद क्या करता है वो बोध प्रश्न करता है। इसमें देखिए छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया नामक 2 टॉपिक बनाए जाते हैं, 2 इसमें डिवाइडेशन की जाती है। जिसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मक्खी का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में पार्ट में पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए मक्खी एक बार में कितने अंडे देती है, तो 300 से 500 अंडे देती है। तीसरा देखिए मक्खियों से कौन से रोग होते हैं, तो टाइफाइड, हैजा और अन्य रोग भी हैं। चौथा देखिए मक्खियाँ किसके प्रयोग से मर जाती है, तो ये फार्मलोन के प्रयोग से मर जाती है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की अगर हम बात करें तो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा ये प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें बच्चे का मुख्य कारण होता है बच्चे का मूल्यांकन या उसका आकलन करना। जिसमें देखिए पहला प्रश्न कि घरेलू सामान नष्ट करने वाले कीटों के नाम बताइए, ये तो दीमक, कॉकरोच, शेलफिश। दूसरा प्रश्न खटमल के काटने से कौन सा रोग होता है, तो चेचक रोग होता है या फिर उसे त्वचा रोग भी कह सकते हैं। तीसरा देखिए रक्त चूसने वाले कीट कौन से हैं, तो मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल। चौथा प्रश्न मक्खी के कितने पैर होते हैं, तो मक्खी के 6 पैर होते हैं। चलिए ये होता है मूल्यांकन। उसके बाद देखिए होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट, गृह कार्य। इसमें बच्चे को संपूर्ण विषय वस्तु का आधार मानकर ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चे का अच्छे से पाठ का रिवीजन हो जाए, उसका रिकॉल हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। देखिए प्रश्न हानिकारक कीटों की सारणी बनाकर लेकर आए। तो हानिकारक जितने भी कीट हैं बच्चों के सामने प्रस्तुत होते हैं उनकी सभी की सारणी बनाकर बच्चे नेक्स्ट डे जब कक्षा में उपस्थित होते हैं ऐसा होमवर्क दिया जाता है। तो आज की पाठ्य योजना दोस्तों यहीं समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप WhatsApp कर सकते हो ताकि आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका लेसन प्लान है वो आपको 24 घंटे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों चैनल को नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने बच्चे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। आप भी पता है कि आपके लिए मेहनत करते हैं तो इतना सा आप कर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए। चलिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।